friends, welcome to Magical Studies. Today we will discuss about educationist. In the series of educationist, we have already discussed about J. Krishnamurti, Savitribai Phule, Swami Vivekanand, Paulo Freire, Nell Nodding and Wollstonecraft. After all these, today we will discuss about Shri Aurobindo Ghosh. Shri Aurobindo Ghosh. Shri Aurobindo Ghosh. Shri Aurobindo Ghosh was an educationist and a journalist. एक क्रांतिकारी भी उनको कह सकते हैं. वो एक ही बहुत ही गुड एजुकेशनिस्ट थे. इसीलिए इसको हम, चाहे वो बीएड का एग्ज़ाम हो या नेट का, इसमें हम श्री अरविंदो को ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे हमारा बीएड का एग्ज़ाम हो या नेट का एग्ज़ाम हो. नेट फ्रॉम द एजुकेशन, अगर हमारा नेट हमारा एजुकेशन से अगर हम दे रहे हैं तो आप इसमें जो है श्री अरविंदो घोष को ज़रूर पढ़ेंगे. आज हम इनके बारे में हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि उनका बचपन कैसा था, उसके बाद उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी देखेंगे, उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स जो थी वो उन्होंने क्या क्या लिखी हैं वो हम डिस्कस करेंगे. उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन मीन्स सर्वांग शिक्षा के बारे में बात करी थी. सर्वांग शिक्षा के बारे में जो इन्होंने बात करी थी, सर्वांग शिक्षा के बारे में जो उन्होंने बात की थी, उसका मतलब क्या है कि ये इंटीग्रल एजुकेशन का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू द श्री अरविंदो. अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है. और उसके बाद उन्होंने बात की थी कंसाइंस डेवलपमेंट के बारे में. ये कंसाइंस वर्ड जो है या अंतःकरण, इसको हम बोल सकते हैं अंतःकरण का मीनिंग जो है क्या होता है अकॉर्डिंग टू द श्री अरविंदो के हिसाब से क्या है, और एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. और इनके लास्ट में हम इनके जो टीचिंग एम्स हैं, टीचिंग एम्स क्या हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि उनका करिकुलम उन्होंने क्या बताया. करिकुलम क्या है, प्लेस ऑफ स्टूडेंट क्या है, प्लेस ऑफ स्कूल कैसा होना चाहिए, प्लेस ऑफ टीचर कैसा है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी हम इसमें लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं इन द नेट एजुकेशन एग्जाम. तो ये जो वीडियो है ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नेट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे. और वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. श्री अरविंदो का जो जन्म था वो 15 अगस्त 1872 को हुआ. इनका कोलकाता में इनका जन्म हुआ. इनका जन्म घोष परिवार में हुआ. बहुत ही जाना माना परिवार था ये कोलकाता का. इनके जो फादर थे वो डॉक्टर थे. इंग्लैंड से वो पढ़ के आए थे. इसीलिए जस्ट 7 साल की उम्र में ही इनके फादर ने इनको भी इंग्लैंड भेज दिया. ये भी अपने एजुकेशन इंग्लैंड से ही करके आए. बट वहाँ पर इनको जो इंडियन संस्कृति थी उससे ये बहुत दूर रहे. इंडियन संस्कृति के बारे में इनको बिल्कुल नहीं पता था कि और उसके बाद जब वो बड़ौदा वापस आए तब उन्होंने एक जॉब शुरू करी. और उस जॉब के दौरान उन्होंने ये जो बड़ौदा का जो टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम रहा इनके लाइफ के लिए. यहाँ पे इन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में, स्व संस्कृति हम कह सकते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ सीखा. कुछ जर्नल्स भी इन्होंने लिखे. और बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड जो था इनका, ये बड़ौदा पीरियड जो रहा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड रहा. उसके बाद जब ये जॉब कर रहे थे यहाँ पे बड़ौदा नरेश के नीचे इन्होंने जॉब की. पर वहाँ पर ये कुछ अपने जो विचार थे, अपने ऐसे विचार ये नहीं लिख पा रहे थे जो कि वहाँ की सरकार के अगेंस्ट थे.
इसीलिए इन्होंने वो जॉब वहाँ से छोड़ दी। इनका नाम एक क्रांतिकारी के रूप में भी आता है, यहाँ पे इनका नाम एक क्रांतिकारी के रूप में भी आता है। क्रांतिकारी होने के बाद मतलब जब उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में जब भाग लेना शुरू कर दिया, तब इनको जेल भी भेजा गया। एक बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ पे हुआ था और उसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। जेल से वापस आने के बाद इन्होंने पौंडीचेरी में, जेल से वापस आने के बाद इन्होंने पौंडीचेरी में औरबिंदो आश्रम हम कह सकते हैं, औरबिंदो आश्रम जो है उसकी स्थापना की, औरबिंदो आश्रम की स्थापना की और यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड या कह सकते हैं अब आध्यात्मिक होने की कगार पे आ गए। मतलब ये मतलब क्रांतिकारी बन के इन्होंने देखा, जॉब करके देखी, ठीक है। तो उसके बाद अब इनका मन किया कि अध्यात्म में जाना चाहिए। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्होंने जाने की कोशिश की और उसके बाद इंटीग्रल एजुकेशन की इन्होंने बात की और कंसाइंस के बारे में बात की। अब ये कंसाइंस का मतलब क्या होता है और इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि कंसाइंस का मतलब क्या होता है। कंसाइंस का मीनिंग होता है कि जब हमारा दिमाग जो है इतना एक्टिव हो जाए कि हमारे जो भी वर्क है वो अच्छा बुरा पहचान पाए कि मतलब क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। मतलब हम काम करते हैं, हमें हमारे अच्छे मतलब जो भी हमारे अच्छे काम होते हैं या बुरे काम होते हैं उनको एनालाइज नहीं कर पाते। बट जब हमारी इस तरह इतनी डेवलपमेंट हो जाती है हमारे माइंड की, तब उसको हम बोलते हैं कि कंसाइंस डेवलपमेंट, अंतःकरण का विकास होना, अंतःकरण का डेवलपमेंट, कंसाइंस डेवलपमेंट उसको बोलते हैं। कंसाइंस डेवलपमेंट में उन्होंने 4 लेयर्स के बारे में बात की, 4 लेयर्स के बारे में इन्होंने बात की। अब मैं आपको वो 4 लेयर्स जो हैं वो आपको समझाऊंगी कि कंसाइंस डेवलपमेंट कैसे हो सकता है एक इंडिविजुअल का। कंसाइंस डेवलपमेंट में सबसे पहले हमारा जो अंदर का जो चित्त होता है, अंदर का जो चित्त है उसका डेवलपमेंट। सेम हिंदी और इंग्लिश सेम है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चित्त का विकास होता है। अगर ये जो चित्त है इसमें हमारी पास्ट, इसमें हम ये कह सकते हैं हमारी जो पास्ट मेमोरीज होती हैं, चित्त में पास्ट मेमोरीज जो होती हैं वो सारी पास्ट मेमोरीज चित्त में होती हैं हमारे। उसके बाद हमारा मानस एक लेयर होती है। सेम मानस, इंग्लिश में भी मानस ही कहेंगे। इस मानस में हमारे जो भी डेली रूटीन, जो हमें डेली सुबह उठ के शाम तक जो हम काम करते हैं, हमारा जो मानस वाली जो लेयर है वो ये सब डेली रूटीन वाला जो काम होता है ये सब मेंटेन करके रखता है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो वो चीज़ें हमारी मानस में आ जाती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है इंटेलेक्ट में मीन्स हम इंटेलेक्ट को हम कह सकते हैं बुद्धि। जो हमारी बुद्धि है इसमें हम तर्क वितर्क करना सीखते हैं। हमें मतलब जितना पढ़ाया गया सिर्फ उतना ही याद रखना, दैट इज द मानस। इसमें यहाँ तक हो गया। उसके बाद जब हम लॉजिकल रीजनिंग सीख जाते हैं, लॉजिक लगाना सीख जाते हैं, तर्क वितर्क करना सीख जाते हैं, तर्क वितर्क करना जब सीख जाते हैं, दैट इज हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है। दैट इज हमारा इंटेलेक्ट की जो 3rd लेयर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट 4th लेयर है दैट इज द नॉलेज और द ज्ञान। इसको हम कह सकते हैं नॉलेज और ज्ञान। ये जो ज्ञान की जो लेयर है इसको हम नॉलेज या ज्ञान इसको कह सकते हैं। ये नॉलेज या ज्ञान जो है सबको नहीं होता। ये जो ज्ञान है जो सुपरमैन होते हैं, अब सुपरमैन का मतलब वो सुपरमैन नहीं है जो आप एड्स में देखते। सुपरमैन मतलब एक जिसका अंतःकरण विकास हो चुका है,
जिसका कंसाइंस डेवलपमेंट हो चुका है, जो अच्छे बुरे को एनालाइज कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, पहचान सकता है कि ये मैंने काम अच्छा किया है, ये काम मैंने बुरा किया है। इस तरह के जो लोग होते हैं, जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करें, महात्मा गांधी जी जो थे, और स्वामी विवेकानंद, कहते महान आत्मा या महान पुरुष जो हैं स्वामी विवेकानंद, ऐसे लोगों को ही ज्ञान की जो प्राप्ति होती है। तो ये 4 लेयर्स के बारे में श्री अरविंदो ने बताया था कि सबसे इनर लेयर चित्त है, जिसमें पास्ट मेमोरीज हैं, उसके बाद मानस है, दैट इज मानस के अंदर आपकी डेली रूटीन के वर्क चलते हैं। इंटेलेक्चुअल में आपको सिर्फ जो समझाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उससे आगे निकल के तर्क वितर्क करना सीखना है, लॉजिक लगाना है, अपने माइंड से डेवलपमेंट होनी है। और उसके बाद आपको लास्ट में जब आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, दैट इज मेन, जो उसको हम बोला जाता है कि ये मेन जो है वो नॉलेज आपको प्राप्त हो गई है, मेन ज्ञान आपको मिल गया है। ये जो 4 लेयर्स ऑफ कंसाइंस डेवलपमेंट की अरविंदो ने बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी कंसाइंस डेवलपमेंट के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो उन्होंने, इसके बाद इंटीग्रल एजुकेशन का क्या मतलब है। इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन का क्या मतलब है। तो उससे पहले हमें टीचिंग एम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू हिम हमें पहले से पता होने चाहिए कि कौन कौन से टीचिंग एम्स इन्होंने बताए। अगर हम उन सबको समझ पाएंगे तभी हमें इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में समझ आ पाएगी। तो इंटीग्रल एजुकेशन को समझने के लिए पहले हम उसके टीचिंग एम्स करेंगे। टीचिंग एम्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की या फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो एम ऑफ एजुकेशन का फर्स्ट एम होना चाहिए। उन्होंने कहा जब सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, छात्रों की फिजिकल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उनको एक्सरसाइज करवानी चाहिए, एक्सरसाइज के लिए ऊपर जोर दिया, स्पोर्ट्स खिलवाने चाहिए, और योगा पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। इन्होंने बुक भी लिखी है योगा के बारे में, सिंथेसिस ऑफ योगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बुक्स मैं दोबारा आपको समझाऊंगी, दोबारा आपको एक बार बताऊंगी, एक पूरी लिस्ट दूंगी आपको, ठीक है, ताकि उनसे भी कोई क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट जब ये एग्ज़ाम जो आया था नेट का, उसमें भी उस बुक के बारे में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। मैंने अपनी हर वीडियो में सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी बुक्स भी डिस्कस कर रखी हैं। अगर आपको उन बुक्स के बारे में जानना है, एजुकेशनिस्ट के बारे में जानना है, तो आप उन वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर, एजुकेशनिस्ट की जो प्ले लिस्ट है वहाँ जाकर वो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, वो देख सकते हैं आप जाकर। तो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट के बाद सेंस, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, सेंस डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस के बारे में बात की इन्होंने, कि एक चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब उसकी सारे सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, वो जब डेवलप हो जाते हैं। ईयर, नोज, टंग, स्किन, और हमारी जो 5 आईज, ठीक है, ये पांचों के पांचों जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनका डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट के बारे में। जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट मीन्स जो मानसिक विकास है। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास के बारे में, शारीरिक विकास। सेंसेस मीन्स इंद्रियों का डेवलपमेंट। मेंटल मीन्स मानसिक डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो मानसिक डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने बताया कि बच्चे को अलग अलग तरह के लॉजिक सिखाने चाहिए, अलग अलग तर्क वितर्क करना सिखाना चाहिए। फोर्थ उन्होंने बात करी कि मोरालिटी डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी। तो मोरालिटी के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बताया कि बड़ों का आदर करना, बड़ों का कहना मानना, एक ऑनेस्ट इंसान बनना, ये सब चीज़ें जो है एक छात्र या एक चाइल्ड जो है वो तभी सीख पाएगा जब उसके अंदर हम
उसका मोरल डेवलपमेंट भी करेंगे साथ साथ। एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन सब्जेक्ट्स वाइज एजुकेशन ना देकर उनको मोरल चीज़ें, कुछ स्टोरीज सुनाकर, कोई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर, हम ऐसे इन चीज़ों से जो है वो मोरल डेवलपमेंट भी उनका कर सकते हैं। तो ये मोरल डेवलपमेंट के लिए भी बात बताई है। उसके बाद है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में इन्होंने मोरालिटी से ही जोड़ा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी इन्होंने मोरालिटी से जोड़ा है। इन्होंने बताया कि जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ये भी मोरालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो आगे जाके बड़ों का कहना माने, ऑनेस्ट बने, ईमानदार बने, मतलब अपना सेल्फ रियलाइजेशन जो है, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर बहुत जोर दिया है। जब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है तभी सेल्फ रियलाइजेशन होती है। तो मोरल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इन दोनों को जोड़ के इन्होंने बात की है कि सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंस डेवलपमेंट, जो हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंसाइंस डेवलपमेंट के बारे में बात की है। कंसाइंस डेवलपमेंट मीन्स अंतःकरण का विकास। जो अंतःकरण का विकास है वो भी छात्रों के लिए ज़रूरी है। उसी से हम प्रॉपर ज्ञान, जो एक ज्ञान वाली जो स्टेज हम अभी बात कर रहे थे, उस ज्ञान की स्टेज तक तभी पहुंच पाएंगे जब कंसाइंस डेवलपमेंट होगा बाय द एजुकेशन। शिक्षा से ही इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में कि इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में क्या क्या बताया है उन्होंने। जैसे अब ये सब, अगर ये सब डेवलपमेंट, ये इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट, शारीरिक भी हो गया, उसके बाद आपका मेंटल डेवलपमेंट हो गया, शारीरिक डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, आपका सेंसेस का डेवलपमेंट हो गया, फिर मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी और कंसाइंस डेवलपमेंट, इन सब के साथ साथ और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है जिसको उन्होंने इंटीग्रल मीन्स सर्वांग शिक्षा के बारे में जब बात कर रहे हैं, वो सर्वांग शिक्षा में जो है, सर्वांग शिक्षा जो है वो क्या है अकॉर्डिंग टू द श्री अरविंदो। ये सिर्फ इसी नाम से भी एक क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रल एजुकेशन को डिस्कस कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो हम अब डिस्कस करेंगे सर्वांग शिक्षा को। इंटीग्रल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो जो भी हमने जो टीचिंग एम्स करे हैं, टीचिंग एम्स जो भी करे हैं उनके साथ साथ और एक मतलब ऐसी कौन कौन सी और दो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ ऐड करनी है। तो टीचिंग एम्स के में हमने बात की फिजिकल डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बाय द एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, हमने बात की मेंटल डेवलपमेंट की बात की, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस की बात की, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस की हमने बात की, और मेंटल डेवलपमेंट में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फोर्थ, मतलब इसमें हम इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में अगर आप क्वेश्चन आता है तो आप दोबारा से टीचिंग एम्स को ही डिस्कस करना कि जो इंटीग्रल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द श्री अरविंदो का मतलब है कि हमें शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसके इंद्रियों का विकास करना है, साथ ही साथ हमें उसकी स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक विकास भी करना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करना है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ साथ उसको वाइटैलिटी, एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया वाइटैलिटी का, कि वाइटैलिटी को भी हमें जागृत करना है या डेवलप करना है। अभी वाइटैलिटी का मतलब क्या है? वाइटैलिटी मीन्स मतलब एक लाइफ को जो जीने की जो पावर देती है वो वाइटल पावर मीन्स जैसे संगीत से, चित्रकारी से, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी उन्होंने अपने करिकुलम में भी ये चीज़ें बताई हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं ऐड करनी चाहिए, जैसे म्यूज़िक हो गया, संगीत हो गया, चित्रकारी हो गई, ठीक है, चित्रकारी, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं ऐड करके उसकी वाइटलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो वाइटल डेवलपमेंट के बारे में भी इन्होंने बात की है। तो इन पांचों को इंक्लूड करके उन्होंने बताया कि हमारा ये इंटीग्रल एजुकेशन या इंटीग्रल डेवलपमेंट हो पाएगा। इंटीग्रल एजुकेशन इन पांचों चीज़ों से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो अब इंटीग्रल एजुकेशन के बाद अब हम बात करेंगे उसके करिकुलम की और प्लेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो प्लेस ऑफ स्टूडेंट जो था अकॉर्डिंग टू द श्री अरविंदो के हिसाब से
जो प्लेस ऑफ स्टूडेंट है, स्टूडेंट का प्लेस क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का जो प्लेस है वो सेंटर में होना चाहिए। मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स की विशेस, कि उनको कभी भी ना जोर ज़बरदस्ती से नहीं पढ़ाना है, उन्हीं की मर्जी से पढ़ाना है और उनका डेवलपमेंट हो सके। मतलब उन्हीं, मतलब पर्टिकुलर, देखो हर स्टूडेंट का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम, स्टूडेंट का जो प्लेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर स्टूडेंट का अलग मेंटल लेवल होता है। अब इस मेंटल लेवल के हिसाब से ही हमें उसको पढ़ाना है, इसीलिए एक स्टूडेंट को है सेंटर में रखा है। दूसरे उन्होंने टीचर के बारे में क्या बताया, टीचर के बारे में उन्होंने बताया कि टीचर का जो प्लेस है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी मीन्स गौण स्थान बताया, गौण है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनको, हर टीचर को स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। ये नहीं है बस जो उनको आता है वो पढ़ा दे, पहले वो देखिए, उसका मेंटल लेवल चेक करे, उसकी कैपेसिटी को चेक करे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द हिज और हर कैपेसिटी जो है स्टूडेंट को फिर पढ़ाना चाहिए। तो टीचर का जो प्लेस है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने बताया है कि एक डिसिप्लिन जो है वो इम्प्रेशनिस्टिक होना चाहिए। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, इम्प्रेशनिस्टिक। इम्प्रेशन से मीन्स वो सिर्फ किसी दबाव में रहकर ना काम करे, बल्कि खुद उनको जो अच्छा लगता है, बल्कि वो काम ही उनको ऐसे काम अच्छे लगे जो सच में अच्छे होते हैं। मीन्स इम्प्रेशनिस्टिक जो है डेवलपमेंट, उन्होंने डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने बात की है। डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने बात की है। स्टूडेंट्स को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल जो है वो सीख लेना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल की बात की है, सेल्फ कंट्रोल की बात की है। और अब हम बात करेंगे कि करिकुलम में क्या कहते हैं, कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। करिकुलम में अरबिंदो ने स्टेजेस की बात की है कि उनको स्कूल लेवल पर कौन से, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, उनकी यूनिवर्सिटी लेवल पे कौन सा होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने लेवल्स के अकॉर्डिंग ही अपने करिकुलम को डिसाइड किया है। तो पाठ्यक्रम के बारे में अरबिंदो जी ने क्या बताया है, अरबिंदो जी कहते थे कि पाठ्यक्रम जो है अकॉर्डिंग टू द लेवल्स, मतलब स्तरों के हिसाब से जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसी के हिसाब से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर होता है प्राइमरी स्टेज पे, मतलब लैंग्वेजेस पढ़ाई जानी चाहिए। लैंग्वेज जो है वो मातृभाषा होनी चाहिए। इंग्लिश भी हम पढ़ा सकते हैं, फ्रेंच पढ़ा सकते हैं, लिटरेचर हमें थोड़ा बहुत, साहित्य भी हमें पढ़ाना चाहिए। सोशल स्टडीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि सोशल स्टडीज़ ज़रूर पढ़ानी चाहिए बच्चों को। मैथ्स और आर्ट्स भी पढ़ाना चाहिए। तो ये प्राथमिक स्टेज के बारे में उन्होंने बताया। सेकेंडरी स्टेज पे क्या क्या होना चाहिए, सेकेंडरी स्टेज पे उन्होंने बताया कि माध्यमिक स्तर पर क्या क्या होना चाहिए। मदर टंग से ही पढ़ाना चाहिए बच्चों को, मातृभाषा से पढ़ाना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, फ्रेंच, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। पहले नहीं थी ये फिजिक्स केमिस्ट्री, ये जो प्राथमिक स्तर था इस पे नहीं बात की गई थी। फिर बॉटनी, फिजिक्स, फिजिकल साइंस के बारे में एसएसटी भी पढ़ाई जानी चाहिए। भजन, कीर्तन और ध्यान, योग, इनके बारे में भी बताया कि जो सेकेंडरी स्टेज पे, जो माध्यमिक स्तर पर जो मोरल एजुकेशन की जो छात्रों को ज़रूरत होती है वो भी हमें देनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि जो भजन, कीर्तन, ध्यान और योग, इससे मोरल डेवलपमेंट होगा, लाइफ जो है वो प्योर हो जाएगी। तो इसके बारे में मैंने बताया है। यूनिवर्सिटी लेवल पर कौन कौन से पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए। श्री अरबिंदो ने बताया कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय इंटीग्रेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय इंटीग्रेशन, एकता के बारे में भी उन्होंने समझाया है कि ये भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पर। इंडियन एंड द वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी उनको पढ़ाई जानी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इंग्लिश और लिटरेचर पढ़ाई जानी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ साइंस, फ्रेंच एंड लिटरेचर जो है, लिटरेचर फ्रेंच लिटरेचर और द इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाया जाना चाहिए। मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस भी पढ़ाया जाना चाहिए। साइकोलॉजी भी पढ़ाई जानी चाहिए एट द यूनिवर्सिटी स्टेज, मीन्स विश्वविद्यालय स्तर पर हमारे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए। भजन, कीर्तन, ध्यान और योग, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन में भी थे, ये भी इन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट के लिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, प्योर लाइफ के लिए, ये भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जारी रखने चाहिए, इनको भी पढ़ाते रहना चाहिए। और अरबिंदो जी ने कहा कि जो वोकेशनल एजुकेशन है या व्यावसायिक शिक्षा है, उसमें जो विषय हैं वो फोटोग्राफी हो सकती है, स्टिचिंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक्टिंग, डांसिंग,
वेस्टर्न म्यूजिक, इस तरह की जो प्रोफेशन है या इस तरह की जो वोकेशनल स्टडीज़ जो है उनको कराई जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो टीचिंग मेथड्स के बारे में क्या बताया है कि हमारे जो शिक्षण के जो तरीके जो है वो कैसे होने चाहिए। जो शिक्षण के जो तरीके हैं वो होने चाहिए सक्सेसिव मेथड होना चाहिए। मीन्स सक्सेसिव मेथड का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द लेवल्स के हिसाब से, कि जो भी एक मेंटल लेवल के हिसाब से या जो भी हमने स्तरों की जैसे बात करी है, अकॉर्डिंग टू द उसी लेवल के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसमें लेक्चर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी में भी सिखानी चाहिए उनको, लॉजिकल मेथड्स हमें उनको तर्क वितर्क करना सिखाना चाहिए। तो इसी तरह से उन्होंने टीचिंग मेथड्स के बारे में भी बताया है। टीचिंग मेथड्स के बाद अब हम बात करते हैं कि उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में अक्सर आती है कि इंपॉर्टेंट बुक्स जो थी वो कौन सी थी। उनकी अपने लाइफ में जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो है मिस्ट्री ऑफ गीता, कि गीता के बारे का जो रहस्य है उसका वो क्या है, उसके बारे में उन्होंने बताया। सिंथेसिस ऑफ योगा, क्योंकि उन्होंने योगा जो है वो अपना टीचिंग एम में भी रखा है, उन्होंने अपना सब्जेक्ट भी बताया है कि एक योगा के बारे में बहुत उन्होंने एम्फसाइज किया है कि योगा जो है लाइफ में बहुत ज़रूरी है। द ह्यूमन साइकिल एक उन्होंने लिखी है, ह्यूमन साइकिल सावित्री। देखो सावित्री जो है सावित्रीबाई फूले की नहीं है, ये श्री अरविंदो की ही है रचना है सावित्री। एंड द लाइफ डिवाइन, ये भी लास्ट जो है एग्जाम में आया था, इसके बारे में भी क्वेश्चन। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखी होगी तो आपको इससे बहुत फायदा होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट श्री अरविंदो से रिलेटेड जितना भी आपका शिक्षा के बारे में जो भी सारी भी नॉलेज है वो आपको जरूर मिली होगी। ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसीलिए जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं या इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कस करने थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।